जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता नर बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। हम सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर गुरु महाराज जी को याद करते हैं और मालिक के सत्संग वचन को आपस में कहते और सुनते हैं। महापुरुष के वचन कहना सुनना यह भी एक सत्संग ही है। इससे भी बहुत सारी मैल साफ हो जाती है। तो हमें महापुरुष के वचन को, सतगुरु के वचन को याद करना चाहिए। और मालिक का आदेश भी है। गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरे एक एक वचन को बच्चा गठिया लो और समय वक्त आने पर वो काम करेगा। तो समय आने पर जब कोई काम आप करते हो तो आपको कोई यदि संदेह होता है उस काम में, आपको रास्ता नहीं सूझता है, तो मालिक के वचन ही आपको रास्ता दिखाते हैं। तो मालिक के वचन जब याद रहेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। महापुरुष ये समझाते हैं कि हम जैसे आपको शिक्षा दीक्षा देंगे, आप उसको वैसा ही ग्रहण करेंगे। लेकिन शिक्षा दीक्षा ग्रहण जो करते हैं लोग, उनकी भी एक अवस्था होती है, उनकी भी एक सोच होती है। उनकी बुद्धि यदि पकी नहीं है तो आपके शिक्षा दीक्षा को वो किसी और मॉडल से और हिसाब से समझेंगे। इसलिए सोच विचार कर ऐसे वचन का उच्चारण करना चाहिए कि ताकि अगला जो ना समझ है उसको समझ आ जाए। देखो, एक प्रसंग है, एक कहानी है कि पहले के समय में जो कथा वार्ता सुनाते थे इधर पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग, तो उन्हीं को लोग एक तरीके का भगवान मानते थे और वो जो कहते थे उनकी बात को मान लेते थे। पहले के लोग बहुत ज्यादा चतुर नहीं रहते थे। कोई उन समझदार आदमी, उनसे होशियार आदमी यदि उनको समझाता बुझाता था तो वो मान लेते थे। वो ये सोच लेते थे कि ये जो कह रहे हैं वो बात सही है। लेकिन हमारा दिल दिमाग कितना समझेगा कितना नहीं समझेगा, ये तो समय वक्त ही बताता है। तो वो ब्राह्मण जी, पहले सभी लोग जानते, जगह जगह कथा होती थी, जगह जगह भागवत, यानी शिक्षा दीक्षा का काम वही करते। तो वो जगह जगह अपना भागवत कथा सुनाते और सबको समझाते, सबको ज्ञान देते। तो उनके सत्संग में बहुत सारे लोग भी जाते और घर परिवार के लोग भी कभी कभी पहुंच जाते। और वो कहते थे कि सत्संग में मेरी कथा में आओगे तो तुम लोगों को पाप से मुक्ति मिल जाएगी और सीधे स्वर्ग में चले जाओगे, यानी पाप से छुटकारा मिल जाएगा, स्वर्ग में चले जाओगे, तो कथा जरूर सुनना चाहिए। वो ऐसा सबको कहते थे। तो लोग अपने अपने घर बुला करके जरूर महीने में एक आध बार लोग कथा सुनते थे। तो एक दिन उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि आप सब जगह कथा सुनाते हो, सब जगह कथा कहते हो, तो अपने घर क्यों नहीं कहते?
सबको सुना देते हो, सबका पाप खत्म हो जाता है, तो सब लोग स्वर्ग में चले जाएंगे, तो हम लोग यहीं नरक में रहें? हम लोगों को भी कथा सुना दो, हम लोगों को भी कथा सुना दो। तो पंडित जी ने कहा, बात तो तुम ठीक कहती हो, कथा तो हम सुना ही देंगे, समय नहीं मिल पाता है घर पे कथा कहने के लिए। अब पंडित जी को जब उनकी धर्मपत्नी ने ज्यादा प्रेस किया, नहीं घर पे भी कथा कहिए आप, और ताकि हम लोगों का भी उद्धार हो जाए, हम लोग कथा सुन लेंगे, जब कथा सुनने से उद्धार होने वाला है तो कथा घर पे भी कर दीजिए। तो पंडित जी सोचे कि तो ठीक है कहती हैं, तो चलो अच्छा घर पे ही एक दिन भगवान की कथा कह दिया जाए। तो भगवान की कथा पंडित जी प्रारंभ की, तो किसी को बुलाए नहीं, कहें आज तुम ही लोगों को कथा सुनाएंगे, घर के ही लोगों को कथा सुनाएंगे। तो बाहर के लोगों को नहीं बुलाया, सोचा आज कथा सुना देंगे। तो अपना जो है जैसे और जगह सुनाते थे वैसे साजबाज ब्यास गद्दी लगी होगी। तो उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी थी, उनकी एक लड़की थी, उनका एक लड़का था, कहें कि तुम सब लोग बैठ जाओ आज कथा सुनाएंगे। तो पंडित जी कथा सुनाए, तो उसमें एक प्रसंग आया महाभारत का। महाभारत का जब प्रसंग आया तो पंडित जी ने कहा कि देखो, जब लड़ाई शुरू हुई तो अर्जुन ने किसी से कहा कि भगवान से कि हमारी रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि हम जो है वो देख लें कि कौन हमसे युद्ध करेंगे, हम किससे युद्ध करेंगे, किसको मारना है किसको नहीं मारना है। तो दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का को जब ले गए तो अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया, कहा हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे। तो आप लोग जानते हो, तो बहुत विस्तार में न सुनाकर पंडित जी ने संक्षेप में सारी बातें सुना दी, और कहा कि देखो, अंत में उन्होंने ये कहा, कोई किसी का नहीं है, न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी का है, सब यहाँ अपना अपना कर्म अदा कर रहे हैं। कोई बाप बन के आया, कोई बेटा बन के आया, कोई भाई बन के आया, तो कोई यहाँ पर किसी का नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए तुम युद्ध करो। तो इसके बाद जो है लड़का भी बैठा था। लड़का बहुत समझदार तो था नहीं, लेकिन बैठा था। और जब उन्होंने कहा कि कोई किसी का नहीं है, न किसी का कोई बाप है, न किसी का कोई बेटा है, न किसी का कोई मतलब संबंधी है, ये सब एक दूसरे को मारने के लिए और मरने के लिए आए हुए हैं, सभी सभी रिश्ते सब लोग यहाँ पर भुला गए हैं। तुम नहीं युद्ध करोगे तुमको मार देंगे। तो ये बात पंडित जी ने कहा। तो कथा फिर आगे को आगे बढ़ाए, तो कहें कि देखो, पांचों पांडवों की जो माता थी वो कुंती थी। कुंती पतिव्रता में उनका नाम आता है। अब आदर आदर की दृष्टि से उनके नाम को जो है रखा जाता है, देखा जाता है। जब पतिव्रता में सतवंती में ये सब जिक्र आता है तो कुंती का भी उसमें एक नाम आता है। लेकिन कुंती की जब उन्होंने कहानी सुनाया कि दुर्वासा ऋषि आए और कुंवारी अवस्था में, और दुर्वासा ऋषि की जो है कुंती ने बड़ी सेवा किया, तो दुर्वासा ऋषि उसके वो जो है देवी देवताओं को बुलाने वाला मंत्र दे दिया। कहा कि इस मंत्र, जिस भी देवी देवता को तुम बुलाना चाहोगी, इस मंत्र का जाप करोगी तो वो आ जाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि तो चले गए। तो कुंती कुंवारी अवस्था में आजमाइश करने लगी कि पता नहीं ये मंत्र सही है कि गलत है। तो कुंवारी अवस्था में कुंती जो है सूर्य देव के मंत्र का जाप की, और जब सूर्य देव के मंत्र का जाप कर दी तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। आज जब सूर्य भगवान प्रकट हो गए तो कुंती घबरा गई। तो सूर्य भगवान ने कहा कि आप घबराओ मत, तुमने मुझको किस लिए बुलाया है?
तो कुंती कुछ बोल नहीं पाई। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। और उन्होंने आशीर्वाद दिया और कुंवारी अवस्था में ही कुंती को एक पुत्र पैदा हो गया। जब घबराई तो सूर्य भगवान ने कहा कि पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन तुम फिर कुंवारी की कुंवारी ही रहोगी, कुंवारी की कुंवारी रहोगी। तो अब तो इतना कहकर के सूर्य भगवान चले गए। तो कुंती को जो है अब पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो उस पुत्र का नाम कुंती ने कर्ण रखा। वह कर्ण जो महाभारत में उनका इतिहास बहुत बड़ा है, कर्णदानी भी कहलाते हैं, कर्ण महारथी भी कहलाते हैं। और उस कुंती का नाम जो है सब लोग बड़ी आदर की दृष्टि से लेते हैं। जब इसके बाद जो है कुंती ने उस पुत्र को लोक लाज के डर के नाते गंगा में बहा दिया। और उसको जो है आधी रथ जो रथ चलाते थे, रथ हाँकते थे, ये जो है हस्तिनापुर के लोगों का, भीष्म पितामह का आदि का, तो वही जो है गंगा जी में पाए। उन्होंने उनका लालन पालन किया, तो उनका नाम उन्होंने कर्ण रखा। इसके बाद पंडित जी कहें कि देखो, कर्ण बहुत बड़ा दानी भी था, बहुत बड़ा महारथी भी था। और कर्ण का जन्म इस तरीके से हुआ। उनकी लड़की भी सुन रही थी, सब लोग सुन रहे थे। फिर आगे का उन्होंने प्रसंग किया कि द्रौपदी, जिनको पतिव्रता कहा जाता है, वो अग्नि से पैदा हुई थी। और जब स्वयंवर हुआ तो ऊपर जो है आसमान में मछली घूम रही थी चक्र पर, और अर्जुन ने तीर चला करके और मछली की आंख में निशाना लगा दिया। तो अर्जुन से उनका विवाह हो गया। अर्जुन से जो है विवाह हो गया। लेकिन अभी पांचों भाई जब अपनी माता कुंती के पास आए तो माता कुंती ने कहा कि मतलब आप, ये लोग नहीं बताए, ये लोग यही कहेंगे माता हम कुछ लेके आए हैं। तो कुंती ने कहा कि तब तुम पांचों भाई मिलकर उसको बांट लो अपना। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो ऐसी बात है। लेकिन अब माता की बात को ये लोग झुठलाए कैसे, इसलिए बहुत इस पर विवाद आया। लेकिन बाद में जो है पांचों भाई ने जो है द्रौपदी से शादी किया, पांचाली से शादी किया। अब जो है अब उसी पांचाली को लोग पतिव्रता कहते हैं, आदर आदर की दृष्टि से देखते हैं और पतिव्रता में उनका नाम आता है। ऐसे ही कथा कहानी सुनाते हुए 1 आध घंटा 2 घंटा बीता। इसके बाद जो है कथा पूरा हुआ। तो अब जब बंद हो गया तो सब, वो तो पंडित जी सोचे कि बहुत कथा हमने बढ़िया सुनाया और सब लोग प्रसन्न हो गए होंगे। तो उन्होंने अपने लड़के से खड़ा किया कि बच्चा ये बताओ, कथा में तुमने क्या सुना, क्या समझा। तो लड़का कुछ कह नहीं रहा था। लेकिन जब पूछे तुम बताओ, तो लड़के ने यही कहा कि पिताजी, आपने कथा में यही कहा कि न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का बेटा है। हमने यही सुना है कथा में। तो आपका न मैं बेटा हूं, न आप मेरे बाप हैं। तो पंडित जी सोचने लगे कि लड़का ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, क्या इसको समझ में आ गई। फिर जो है लड़की से पूछे कि अच्छा बेटी, तुमने कथा में क्या सुना। तो लड़की ने कहा पिताजी, हमने कथा में यही सुना कि कुंती जो है कुंवारी अवस्था में जो है बच्चा पैदा की तो उसको लोग है आदर की दृष्टि से देखते हैं। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि पंडित जी तो बात तो समझ गए। अपनी पत्नी से पूछा
तो पत्नी ने कहा कि स्वामी, हमसे बड़ी गलती हो गई, आपने जो है पांचाली की कथा सुनाई, उसी के कारण महाभारत भी हुआ। तो हमसे गलती ये हो गई कि अभी तो हमने जो है एक ही जो है आपको ही अपना पति माना, तो हमसे तो गलती हो गई, हमको भी 5 पति बनाना चाहिए। पंडित जी कहें कि हमने तो कथा कुछ और सुनाया, लेकिन तुम लोगों ने कथा कुछ और सुना। ऐसी कथा यदि हम सुनाते रहेंगे, अब हमको ये समझ में आया, हम जो कथा सुनाते हैं, कथा इस तरीके का सुनाना चाहिए कि ताकि अगला आदमी चाहे वो समझदार न भी हो, फिर भी वह कोई इसका गलत अर्थ न समझे, उसका दिल दिमाग गलत न हो, उसका दिल दिमाग गलत न हो, दिल दिमाग सही रहे। इसलिए सबको नसीहत दी जाती है कि किसी को कुछ सुनाने के पहले उस बात को सोचना चाहिए कि इसका असर कैसा होगा, इसका असर कैसा होगा। अगला आदमी यदि समझदार है तो समझदारी से सुन लेगा, यदि नहीं समझदार है तो गंवार है तो गंवार के अनुसार समझ लेगा, तो उसका उल्टा असर हो जाएगा। इसलिए कोई भी बात का बात करो, कोई भी काम करो, किसी को समझाओ बुझाओ तो उसको सोच विचार के समझाओ। तो पंडित जी ने कहा, अब मैं ऐसी कथा, भले कथा अच्छी हो कुछ भी हो, लेकिन ऐसी कथा हम नहीं कहेंगे कि जो घर के लोग, परिवार के लोग और समाज के लोग इस कथा को सुनकर न समझ पाए और जो है और उसका कुछ उल्टा अर्थ लगा ले। हमने तो आज तक समझा ही नहीं कि मेरी कथा सुनने के बाद लोग क्या समझते हैं। ये तो यदि हम घर पे न कथा सुनाए होते और बच्चे परिवार हमारा, हम उनसे न पूछे होते तो हमें समझ में कैसे आता। तो बच्चों को समझाया, परिवार को समझाया, लड़कों को समझाया, सबको समझाया, क्योंकि गंवार थे। तो पंडित जी ने उन्हीं की भाषा में सबको समझ में आ गई। और सब फिर जो है कहें कि सब लोग अपनी माफी भी मांगे कि हमको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए था, लेकिन समझाने के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके अंदर हो, कब बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, और हिये तराजू तौल की तब मुखवा है। यानी कोई भी काम ऐसा न करो जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो दूसरे को नुकसान पहुंचे, ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को नुकसान दे, किसी की धर्म की मजहब की बुराई नहीं करना चाहिए।